हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल ज्ञान टेक में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी भी हम प्लास्टर करते हैं तो कई बार प्लास्टर करने के बाद हमारे प्लास्टर पे जो है एक सफ़ेद सी परत आ जाती है। उसे कई जगह सफ़ेदा भी कहते हैं, या टेक्निकल लैंग्वेज में इफ्लोरोसेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो वो सफ़ेद सी परत हमारी प्लास्टर पे क्यों आती है, या कई बार हमारे जब कभी भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो हमारे ब्रिक वर्क पे भी वो सफ़ेद सी परत आ जाती है। तो उस सफ़ेद सी परत का आने का क्या कारण होता है दोस्तों, आज मेरा टॉपिक यही है। जैसा आप देख पा रहे हो, ये फ्लैट हमारा पूरा प्लास्टर हो चुका है। तो जगह जगह यहाँ इस फ्लैट में, सीलिंग में और दीवारों पे दोस्तों ये सफ़ेद सी परत आ गई है। इसी परत को सफ़ेदा या इफ्लोरोसेंस कहते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये सफ़ेद सी परत जो है ये बेसिकली दोस्तों नमक की वजह से आती है। और ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ये नमक ही है। क्योंकि जब कभी भी हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में क्या यूज़ होता है, सैंड और जो रेती यूज होती है। जो रेती कहाँ से आती है दोस्तों, वो आती है हमारी नदी के किनारों से। और आपको पता ही होगा जो नदी का पानी होता है उसमें जो हमारा साल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से जो है हमारे प्लास्टर में जो है ये सफेद सी परत आती है। क्योंकि जो हमारी हम सैंड मंगवाते हैं नदी के किनारों से, उसमें जो है सोलुबल साल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और जब हम प्लास्टर कर देते हैं तो जो हमारी सैंड होती है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और साल्ट जो है वो हम इसके टॉप सरफेस पे हमें दिखने लग जाता है, ऐसा सफेद सफेद कलर से दोस्तों। और दूसरा कारण है, जब कभी भी हम प्लास्टर कर बैठते हैं तो हम इसकी क्यूरिंग करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है जो हम क्यूरिंग कर रहे हैं वो अगर उस क्यूरिंग में भी, क्यूरिंग वाले पानी में भी अगर साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो उसकी वजह से भी ये सफेद सी परत आ जाती है। अब आप कहोगे कि जो हमने रेती मंगवाई होगी तो वो तो हमने पूरे फ्लैट में यूज की है, तो सिर्फ इसकी सीलिंग में ही क्यों ये सफेद सी परत आ रही है। तो दोस्तों अभी आपको ये सिर्फ हमारी सीलिंग में दिख रही है ये सफेद सी परत। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो इसकी दीवारों पे भी बिल्कुल सफेद सी ये परत आ जाएगी, अगर आप इसको रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हो। इसी तरह दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ है इस पे भी सफेद सी परत आ गई है। तो इस सफेद परत का ब्रिक वर्क पे भी आने का यही कारण होता है, जो हमारी ब्रिक होती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनती है। और जब हमारी ब्रिक बनती है और जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा होता है दोस्तों, अगर उसमें साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है या जो पानी यूज कर रहे हैं हम अपनी ब्रिक को बनाने में, अगर उसमें साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस वजह से भी ये सफेद सी परत हमारी ब्रिक वर्क पे आ जाती है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जो करो दोस्तों। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।